किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि क्या वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है शाहिदीन। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और आप देख रहे हैं मनी मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। चलिए हम जानते हैं कि पी रेशियो बोलते किसको हैं। पी रेशियो ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्टॉक्स के लिए आप उसके 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना पे करने को तैयार हो। सपोज कोई भी स्टॉक, यानी लेट्स से कि कोई कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का जो पी रेशियो है वो है 30। कंपनी बी का जो पी रेशियो है वो है 50। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट मैं चलिए बताता हूँ कि ये अगर आप देख रहे हो कि किसी कंपनी का पी रेशियो है 30 और एक कंपनी का है 50, तो हम ये समझेंगे कि कंपनी ए के 1 रुपए के अर्निंग के लिए मार्केट 30 रुपए पे करने के लिए तैयार है और कंपनी बी के 1 रुपए के अर्निंग के लिए मार्केट 50 रुपए पे करने को तैयार है। देखिए, पी कैलकुलेट करने के लिए ना हमें चाहिए होता है दो चीज़ें। सबसे पहले हमें चाहिए होता है करंट मार्केट प्राइस, किसी भी शेयर का करंट मार्केट प्राइस, और दूसरा जो हमें चाहिए होता है वो है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि कंपनी ए का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 3000 और उस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आ रहा है, यानी कि हर एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न करके शेयर होल्डर्स को दे रही है, लेट्स से कि वो अर्निंग आया 30 का, तो जो आपका पी निकल कर आएगा वो आएगा 100। ठीक है, तो कंपनी ए का जो पी आया वो आया 100 का, यानी कि कंपनी ए के 1 रुपए के अर्निंग के लिए मार्केट 100 रुपए देने के लिए तैयार है। तो पी रेशियो को कभी भी हम समझने के लिए ना, आप हमेशा देखोगे कि किसी कंपनी का पी जो है बहुत हाई है और किसी कंपनी का पी बहुत लो है, लेकिन हम उससे ये चीज़ नहीं समझ सकते कि वो कंपनी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक कंपनी है वो है ट्रेंट ट्रेंट लिमिटेड, जिसका जो पी है वो अराउंड 120 रुपीज़ के 120 का पी है। और उसी जगह एक कंपनी है वो है कोल इंडिया, जिसका जो पी है वो है 7 या 8 के आसपास। तो अभी आप समझेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि पी जो है वो 30 के नीचे पी सही होता है, अच्छा होता है यानी। लेकिन अभी अगर मैं ये देखूं कि यहाँ इसका पी 7 है और इसका पी 120 है, यानी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन दोस्तों, हम इस पी रेशियो को ऐसे नहीं देखते हैं। कभी भी कोई मार्केट जो है ना, हमेशा किसी भी कंपनी को ज़्यादा पी तभी पे करता है जब उस कंपनी पे वो बिलीव करता है कि इस पे ग्रोथ है। यानी अगर ट्रेंड को मार्केट 120 का पी देने के लिए रेडी है, दैट मीन्स मार्केट को ये बिलीव है कि ट्रेंड जो है फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। वेयर एज कि अगर आप कोल इंडिया को देखेंगे, कोल इंडिया जो है वो एक बहुत ही मेच्योर एंड स्टेबल कंपनी है और जिसकी जो पी वो 7 ही है, यानी कि कंपनी एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुकी है जहां पे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है। पी को समझने के लिए हम हमेशा पीयर कंपैरिजन करते हैं, यानी ट्रेंट लिमिटेड अगर मैं देखूं तो ये है रिटेल बिजनेस में और कोल इंडिया जो है वो है माइनिंग बिजनेस में। तो अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री का पी देखता हूं, लेट्स से कि इंडस्ट्री पी यानी और भी दूसरे जो भी कंपनीज हैं सेम इंडस्ट्री में, उनका पी 100 का या 90 का या लेट्स से कि 80 का पी है, दैट मीन्स कि उसका जो इंडस्ट्री एवरेज है वो ही 100 के आसपास है।
दैट मीन्स कि अपने इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। वेयर एज अगर मैं कोल इंडिया का देखूं तो आपको जो भी माइनिंग कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज को आपको देखना पड़ेगा कि उसका इंडस्ट्री एवरेज कितना है। तो कभी भी आइसोलेशन में अलग से पी रेशियो को हम एंटिसिपेट नहीं करते। दोस्तों कोई कंपनी ना 100 के पी पे भी, अगर किसी कंपनी का पी 100 है, वो अंडर वैल्यूड हो सकती है, और कोई कंपनी का पी 25 है फिर भी वो ओवर वैल्यूड हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पी हमेशा जो है, अगर हाई पी है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में मार्केट ग्रोथ देख रहा है, इसलिए उसको 100 का पी दे रहा है, और 25 का पी इसलिए दे रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है शायद, इसलिए मार्केट उसको 25 का पी देख रहा है। तो हमें पी को समझने के लिए बहुत ही डीपली रिसर्च करना पड़ता है, और भी दूसरी चीज़ों को इसके साथ में देखा जाता है, तभी हम किसी स्टॉक्स को देख समझ सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियो है, ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरा नाम है शाहिदीन, आप देख रहे हैं मनी मैट्रिक्स, साइनिंग ऑफ।